अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है पेड मार्केटिंग का। पेड मार्केटिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आपका मेटा, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स और मैसेंजर। अब इसमें जो चीज़ें आती हैं हम डायरेक्टली उस पर ही चलते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि क्या करना है आपने। जैसे कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आपके पास फेसबुक का और इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक अपना जो फिलहाल हम कोई भी एक उठा लेते हैं लोकेट है। हमने एक पेज क्रिएट कर लिया फेसबुक का और एक इसके साथ हमने इंस्टाग्राम भी अपना अटैच कर दिया। इस पे लगा हुआ है, एक मिनट है, इसको नहीं करना हम। चलिए ट्राई करते हैं एक मिनट। इसमें कंपेन जो हम ऐड चलाते हैं इसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। ठीक है, ये पीछे वाले किधर हैं लोग? अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऐड चलाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिससे आप ऐड चलाते हैं। सबसे पहले अगर आपने फेसबुक का पेज क्रिएट किया और आपने कोई भी यहाँ पे पोस्ट अपनी लगाई, ठीक है, ऐड आप जो लगाते हैं वो कोई भी हो सकता है, किसी भी आप चीज़ के लिए लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो के व्यूज़ के लिए लगा सकते हैं, आप लीड्स जनरेशन करने के लिए लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लाइक्स अपने पेज के बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लगा सकते हैं, आप लोगों को ट्रैफिक को अपने साथ इंगेज करने के लिए लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप पोस्ट कभी भी जाके करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आती है। ठीक है, कि आप यहाँ पे जाके बूस्ट कर दें पोस्ट को। तो आप यहाँ पे जाते हैं जब तो ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो करता है। ये आपको पूछता है कि आपका गोल क्या है। तो आप यहाँ पे गोल सेलेक्ट करते हैं अपना, कि आप इंगेजमेंट चाहते हैं, लीड जनरेशन करना चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेके जाना चाहते हैं, या अपने विजिटर्स और फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कॉल पर रब्ता करें। ये ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट करके कंपेन को अपनी चला सकते हैं। अभी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, आगे भी मैं आप लोगों को ये इसके बारे में हम देखेंगे कि इस पर आपके पास ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको ऑटोमेटिक पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट अपना अभी अपलोड किया हुआ है उसी के साथ ही जा रहा है। ठीक है, यानी जो हमने इमेज लगाई या हमने इसमें कोई वीडियो लगाई उसके ऊपर हम ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वो आपको पूछ रहा है उसके बाद कि आप इसको
एडवांटेज प्लस के साथ चलाना चाहते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है इसके साथ चला दो। अब ये क्या है, अभी इसका आगे जाके समझाता हूँ। अब यहाँ पे बटन लेबल्स आ गई। वो कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग जब आपका ऐड देखें तो वो क्या करें। बुक नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, सेंड मैसेज और कॉल नाउ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 6 बटन आ रहे हैं। ठीक है, इन बटन्स को आप यूज़ करते हुए अपनी ट्रैफिक को कन्वर्ट करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप सेंड मैसेज कर रहे हैं तो लाजमी बात है वहाँ पे कॉल नाउ तो नहीं होगा, उसके लिए सेंड मैसेज ही चलेगा। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। वो कहता है कि मैसेज डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास फेसबुक का पेज कनेक्ट है और इंस्टाग्राम का कनेक्ट है और साथ इसके हमने अपना व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सअप पे जाना चाहें व्हाट्सअप भी आप लगा सकते हैं। फिर वो कहता है कि अगर कोई बंदा आपके व्हाट्सएप पे या मैसेंजर के ऊपर या आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जाता है और जाने के बाद वो सेंड मैसेज करता है तो उसके पास कोई ऑप्शन आए कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसकी मैसेज टेम्पलेट्स क्या होनी चाहिए। तो ये आपके पास मैसेज टेम्पलेट्स बनी हुई है कि वो पूछ रहा है इसकी प्राइस क्या है, और ये यानी उसके मुख्तलिफ आप क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से भी। ठीक है, यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी बना देता है। अगर आपने खुद से क्रिएट करनी है तो आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू आपने बनानी है आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आप इस तरह से इसमें बना लेंगे, आप क्वेश्चन ऐड कर देंगे तो क्लाइंट आपको क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप नीचे उसका आंसर जो है वो डाल दें, वो ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक तरीकाकार होता है कि आप इस तरीके से इसमें क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, जैसे हाउसिंग के रिलेटेड या इस तरह की तो नहीं है। तो ये हाउसिंग के रिलेटेड नहीं है। अगर इस तरह की हमारी कोई कैटेगरी होगी स्पेशल कैटेगरी तो उसके लिए हम जब सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर आपसे कुछ पॉलिसीज़ हैं वो कहेगा कि आप एग्री करें, फिर उसके बाद आप उसके साथ जा सकते हैं। अब आ गई ऑडियंस की बारी। ऑडियंस को भी हम आगे जाके कवर करेंगे कि ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करनी है। अभी आपको मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि ये ऐड आप कितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 7 दिन के लिए चलाना है या 1 दिन के लिए चलाना है। जितने दिन के लिए आप चलाना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी हम 4 दिन के लिए चलाना चाहते हैं तो आप उसको ये भी बता सकते हैं। यहाँ से भी आप एंड डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें दूसरी ऑप्शन आती है, आप कहते हैं हम इसकी एंड डेट नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं हमारा ऐड चलता जाए मुसलसल। जब हमने इसको बंद करना होगा हम खुद से इसको ऑफ़ कर देंगे, तुम इसको कॉन्टीन्यूसली चलने दो। ये बेसिकली आपकी जो सेल्स की कंपेन होती हैं उनके लिए चलाया जाता है इसको। ठीक है, जब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमने हमेशा रन ऐड कॉन्टीन्यूसली ही करना होता है। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपने बजट दे देना है कि आप एक दिन में कितना बजट लगाना चाहते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप 279 रुपीज़ एक दिन में खर्च करेंगे मिनिमम, इससे कम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपको मैं 528 से लेके 1600 इम्प्रेशन पर डे में दूंगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह इसको भी हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। तो ये हमारा तरीका है बूस्ट पोस्ट करने का। यहाँ से हम ऐड चला सकते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, हम ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने भी नहीं चलाना जी। हाँ जी, कर सकते हैं, वो भी आगे सारा कुछ आएगा। अभी वो ये है कि अगर आप लोगों ने फिर भी तजर्बा करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे ऐड सेंटर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से आप ऐड सेंटर में चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हैं। हम एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि आप जो फेसबुक का कंटेंट है उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं या न्यू ऐड बनाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं न्यू ऐड पे चले जाओ। यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए हैं, पहले 5 थे। ठीक है जी, यहाँ पे कह रहा है कि पेज के फॉलोअर्स चाहिए, ये पहले नहीं था।
उसके बाद हमारे पास इसमें और कौन सा ऐड हुआ, गेट प्रोडक्ट सेल आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें आपको डिफरेंट उसने दे दिए। और यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे। इसमें अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई भी जो यूज़ करना है मीडिया, यहाँ पे हम जाके सिलेक्ट मीडिया करेंगे, या यहाँ से ऐड मीडिया करके फ़र्ज़ करें आप कोई भी मीडिया यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने डिफरेंट जो ऐड अकाउंट है उसके भी लगे हुए हैं। अगर आप पेज का कोई जाके निकालते हैं कंटेंट, तो आप मिसाल के तौर पे फ़िलहाल हम अभी इसी को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एक से ज़्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक इमेज आपको शो हो रही है, दूसरी आपको हाफ शो हो रही है, ये क्राउजल कहलाता है, आपका कैराजोल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें हम ये ऐड बना रहे हैं और हम इसके साथ जो भी ऐड टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी अभी डिटेल में आगे हम चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर आप कोई पोस्ट है जो पहले आपने की हुई है, उसी को आप चलाना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ अ पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट पोस्ट आपने की हुई हैं उनमें से किसी को भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद वो फिर वही पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन बताएं और हेडलाइन बताएं। हेडलाइन जो है वो यहाँ पे आपकी इस जगह पे शो होगी, ठीक है, ये बटन के साथ। मिसाल के तौर पे अभी हम वैसे इस पर लिख देते हैं, ये कॉन्टैक्ट लिखा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो बटन्स हैं, अब ये बटन्स की तादाद भी आप देख रहे हैं ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे आप कोई भी आपके जो रेलिवेंट है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप शॉप नाउ चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से शॉप नाउ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे जहाँ पे आप लैंड करवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद ये पिक्सल है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं ये क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप इसमें व्हाट्सअप अपना लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव्स के साथ हम इसको ऑन रखा हुआ है हमने। उसके बाद ऑडियंस आ गई, ऑडियंस को भी अभी हम फ़िलहाल स्किप करें, आगे ये सारी चीज़ें डिटेल में आनी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी हम को वो पूछता है कि अपना बजट बताएं आपके, आप डेली लगाना चाह रहे हैं या आप इसको कॉन्टीन्यूसली चलाएँगे। वो आप सेम उसी तरीके से चला के, और प्लेसमेंट को भी अभी हम एडवांटेज प्लस के साथ चलने देते हैं। यहाँ से आप अपनी पेमेंट ऐड कर सकते हैं। और ये बता रहा है आपको कि इम्प्रेशन आपको मैं दिखाऊंगा 500 रुपये में 5500 से 10,000, 10,300, ये पर डे के बता रहे हैं, ठीक हो गया। अभी आपने देख लिया कि ये एक तरीकाकार है, हम इससे भी ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये मकसद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बंदा यहाँ से ऐड चला रहा है या आप चला रहे हैं खुद से, या पहले आपने कभी खुद से ट्राई किया इधर से, तो उसके रिज़ल्ट वैसे नहीं आ सकते जो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड से आएंगे आपको, ठीक है। ये नाड़ियों वाला काम है, ये वक्ती तौर पे उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि उन्होंने मेटा जो बनाया है वो पैसे कमाने के लिए बनाया हुआ है। तो आप जब पैसा लगाते हैं तो वो उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक स्टार्ट जब था हम भी इस तरह चलाते रहे हैं, ठीक है, जब तक नहीं था चीज़ों को पता। तो ये चीज़ें यानी आप इस तरह जो लोग नए होते हैं या लोग अक्सर ये चला देते हैं, लोग कहते हैं यार ट्रैफिक तो आ रही है, सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। वो जो बैठे हैं ना पीछे लोग, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। आप उन्हें क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, वो आपको ट्रैफिक दे देंगे। आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें, वो आपको विजिटर देंगे सिर्फ। आप कह रहे हैं मुझे लिंक क्लिक्स चाहिए, वो आपको वो लोग देंगे जो सिर्फ लिंक क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। वो बायर नहीं है, ठीक है, बायर और चीज़ है। आप जो उसको कहते हैं वो आपको उस तरह के लोग, यानी नारे लगाने वाले लोग हो रहे हैं, जान देने वाले हो रहे हैं, तो इसमें भी हम मार खाने वाले हो रहे हैं। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न चलता है कि आप जो उसको कहते हैं वो आपको उसकी ऑडियंस इसीलिए वो उस तरह की ला के देता है। तो ये तो हो गया हमारा तरीकाकार बेसिक जो यूज़ किया जाता है एड्स के लिए। हाँ जी, ये तो वो हो गए ना जो हमने यूज़ नहीं करने। अब हम चलते हैं जो हमने यूज़ करना है। मैंने कहा पहले कह दूँ बाद में ना हो गया आपका, इस पर भी फ़ायदा कोई नहीं समझने का। business.facebook.com पे आप चले जाएंगे। अच्छा जी, अब ये क्या है, यहाँ पे आपके पास ये एक उनका टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अपनी ऑपरेट कर रहे होते हैं।
सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि आप कोई भी, यहाँ पे कौन सा पेज था, यही था मैं, बस ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले अगर मैं खोलता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट पोर्टफोलियो बने हुए हैं, इनके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है। अभी के लिए आप समझने के लिए हम किसी भी एक बिज़नेस पे आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने अपने इंस्टाग्राम को इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट काम क्या है कि इसके ऊपर वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके क्रिएट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो पूछता है कि आप कहाँ कहाँ पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं फेसबुक पे भी करना चाह रहा हूँ, इंस्टा पे भी करना चाह रहा हूँ, एक ही टाइम पे। आप जो पोस्ट लगाएंगे वो दोनों जगह पे लग जाएगी। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होती है, अगर आप फ़र्ज़ करें आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, वो आप करते हैं अपनी आईडी के साथ, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज के ऊपर हूँ, पहले बेसिकली होता था कि एक आईडी के ऊपर जब आप कोई भी एक अकाउंट बना लेते थे, उसके बाद उसके ऊपर पेज मुख्तलिफ बन जाते थे, लेकिन वो आईडी के साथ प्रॉपर उस तरह से अटैच होते थे। अब क्या किया इन्होंने कि उसको अलग अलग कर दिया कि हर, जब आप ये देखें कि आप इस पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट उसके अंदर ले जाता है। अभी उसने पहले हमें क्विक एंड पिक किया, उसकी एक आईडी पे ले आया, वहाँ से जाके हमने अपने पेज को एक्सेस किया, ठीक है। तो पहले ये चीज़ नहीं थी होती, अब हमारे पास ये चीज़ है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं क्विक एंड पिक के ऊपर रहते हुए कोई ग्रुप्स ज्वाइन करूँगा तो वो क्विक एंड पिक के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वो मेरे पास ग्रुप यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं उन ग्रुप्स में भी अपनी ये पोस्ट करना चाहूँ तो मैं यहीं से साथ ही क्लिक कर सकता हूँ, और वो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, वो हर टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर देगा जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे। ये मेटा बिजनेस सूट की ऐप आप मोबाइल में करके अपनी जो भी आपकी हैं, क्या नाम है, पोस्टें वगैरह, वीडियोस, स्टोरीज, कुछ भी है, वो आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप आए, यहाँ पे आपने ऐड मीडिया किया और आपने कोई भी चीज़ एक जो है वो, मिसाल के तौर पे ये हमने यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड करेंगे जी। न्यू पेज अगर कोई बनाना, वो भी बिजनेस की बनेगा, यानी वो फेसबुक पे बना के फिर यहाँ से नहीं, फेसबुक से ही बनेगा वो जाकर। इसको हम सिंपल कह देंगे, हमें आप इसकी ऐड कॉपी लिख दें। तो ये उसने हमें एक खूबसूरत सी ऐड कॉपी लिख दी। इसको हम मेटा बिजनेस सूट पे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप चेक भी कर लेंगे कि कोई इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ गए, यहाँ पे वो पूछता है कि ये आपने इसको स्टोरी पे भी लगाना है। हम कहते हैं शेयर टू स्टोरी भी कर दो। अब वो पूछ रहा है कि अभी सिर्फ लगाना है या हमेशा ही जब आप कोई पोस्ट करें मैं उसको स्टोरी पे लगा दिया करूँ। हम कहते हैं ऑलवेज़ लगा दिया करो, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है कि ये आप पब्लिकली लगाना चाह रहे हैं या रिस्ट्रिक्टेड करना चाह रहे हैं। हम इसको पब्लिकली रखेंगे। अब वो पूछ रहा है कि इसको अभी पब्लिश कर दूं या शेड्यूल करना है। अगर शेड्यूल करना है, आप कहते हैं जी मेरे पास कोई बिज़नेस है या अपना है या किसी क्लाइंट का है, आप कहते हैं यार हम चाह रहे हैं कि ना हम टाइमली काम सारा एक ही दिन में ख़त्म कर लिया करें। मिसाल के तौर पे जैसे हम कोई बिज़नेस का सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अगर मिसाल है मैंने उनके साथ तय किया कि मैं आपकी 15 पोस्टें पर मंथ बना के दूंगा, तो मैंने आज ही सारी बना के आज ही लगा देनी है, टेंशन ख़त्म, पूरे महीने के पैसे लिए, काम ख़त्म। यहाँ पे आप शेड्यूल में गए, यहाँ पे आपने जिस जिस डे का लगाते जाना है। मिसाल है मैं कहता हूँ ये कल लग जाए और इंस्टा पे भी ये कल लगे, टाइमिंग क्या हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 9 बजे लग जाए, ठीक है। तो ये जनाब आपने टाइम डाल दिया, सिंपल आप शेड्यूल करेंगे तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली कल इस टाइम पे ऑन हो जाएगी,
ठीक है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट जो अपनी पोस्ट हैं वो लगा देंगे और उसके बाद ये आपके पास, चले मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये पेज दूसरा है। देखिए वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ फिर वो पूछता है कि बूस्ट करनी है पोस्ट, तो यहाँ से भी नहीं करनी है आपने, इसको आप मे भी लेटर कर दें। अब ये देखें कि आपके पास ये इसका प्लानर आ गया। प्लानर के अंदर जितनी आपने पोस्टें जो जो जिस जिस टाइम पे जिस जिस दिन की होंगी, शेड्यूल की होंगी, पोस्ट की होंगी, वो सारा यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। जैसे अभी ये वाली हमने की है और अब हम इसको चाहते हैं कि हम ये नहीं यूज़ करना चाहते तो हम इसको डिलीट कर देंगे। आप इस तरीके से यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है इसमें गलत हो गई है या रीशेड्यूल किसी और डेट में करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी जी। हाँ जी, वीकली प्लान। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे रील्स भी शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अभी करना चाहते हैं पोस्ट तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे गो लाइव की ऑप्शन भी है और आप जो पेजेस की जो है रील्स वगैरह उसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और अपलोड भी यहाँ से रील्स कर सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे आपका वीकली प्लान बता रहा है, जो वो सजेस्ट करता है आपको कि आप ये चीज़ें इसमें करें। कि मिसाल के तौर पे वो कहता है इसमें आप एक ऐड पब्लिश कर दें, इसमें आप एक स्टोरी इंस्टाग्राम के ऊपर कर दें और एक आप पोस्ट फेसबुक के ऊपर कर दें। ठीक है। यहाँ से आप फुल प्लान भी देख सकते हैं अपना। ये वो प्लानर आ जाएगा, यहाँ पे आपको वो शो कर देगा जो आपने पोस्टें शेड्यूल की होंगी या जो पिछली आपकी हुई हैं। यहाँ पोस्ट भी आ जाएगी, पोस्ट एंड रील्स, और ये स्टोरीज। यहाँ पे जो आपने ऐड वगैरह चलाए होंगे वो आपको यहाँ पे वो शो कर देगा सारे। अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जितने नोटिफिकेशंस आएंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद ये आपका ऐड मैनेजर है। ठीक है। ये आप कैंपेन्स पे जाते हैं। ये आपका प्रोफेशनल ऐड मैनेजर है जिसको आप यूज़ करते हुए अपने एड्स को चलाएंगे। ठीक है। इसको भी हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका इनबॉक्स आ रहा है, जो आपको वो डिफरेंट जगहों पे ऑप्शन दे रहा था ना कि आप अगर मैसेंजर लगाना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम लगाना चाहते हैं सेंड मैसेज के लिए, तो ये वो ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मैसेंजर के, यहाँ पे इंस्टा के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के कमेंट्स, इंस्टा के कमेंट्स, मैसेजेस और कमेंट्स आपको सारे इस इनबॉक्स में एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जो अनरीड होंगे, जिसको आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है मूव टू डन, अगर आपने कर दिया उसको कंप्लीट तो डन कर दें। ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ रही होती हैं। अगर किसी क्लाइंट को आपने ब्लॉक करना है या कुछ भी करना है वो यहाँ से आप, या कोई कमेंट डिलीट करना है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका कंटेंट आ जाता है इसमें। उसके बाद ये प्लानर वही है। यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आ रही होती है। अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ होगा जिस पेज के ऊपर, ये हर पेज का अलग से नज़र आएगा, हर आईडी का अलग से नज़र आएगा। ठीक है। अब अगर मिसाल है इस पेज पे नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि सारे पेजों पे नहीं होगा। ठीक है। तो वो डिफरेंट पेजेस पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। अब जैसे यहाँ पे अगर स्टार्स पे जाते हैं तो ये कह रहा है कि आपका फ़िलहाल नहीं है। ठीक है। ये देखें, अगर वो होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप अपनी जो पे आउट की सेटिंग है वो कर सकते हैं जब आप मोनेटाइजेशन के लिए हो जाएंगे इसके अहल। तो इसमें भी डिफरेंट है, एक आपका स्टार्स का होता है, एक आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का होता है। तो वो आपको कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है उसका, सिर्फ ये है कि आप मुसलसल लगे रहें उसमें, प्रॉपर अपना काम करते जाएं, डालते जाएं पोस्टें वगैरह। ठीक है। तो वो आपको उसका मिल जाता है वो भी।
यहाँ पे इनसाइट्स में जाके आप देख सकते हैं जो भी आपने कंटेंट डाला हुआ है उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या उसको कितने लोगों ने देखा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो दिखा रहा होता है। यहाँ पे रिजल्ट्स में जाके भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी वो दिखा रहा है व्यूज़ कितने हैं, फॉलोअर्स, इंस्ट्रक्शंस और विज़िट। यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो हो रही होती है। उसके बाद ये इसके मज़ीद टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको बंद करें टूल्स को। अब हम चलते हैं जनाब अच्छा, अब हमारा जो काम है अगला वो ये है कि हमने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पे हमने एक फेसबुक का पेज बनाया क्विक एंड पिक का, और उसका साथ हमने क्विक एंड पिक का ही इंस्टा का बना दिया। अब उन दोनों को हमने अटैच कर दिया आपस में। तो मेटा बिज़नेस सूट के ऊपर आप आते हैं, ये आपके पास बिज़नेस पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना ऑटो दोनों को, ये आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं बना तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब मेरे पास ये इतने ज़्यादा पोर्टफोलियो पहले बने हुए हैं, मुझे वो न्यू यहाँ से नहीं बनाने देगा। अगर आपका फ़र्ज़ करें नहीं बना होगा यहाँ पे, तो आप न्यू बना लेंगे। यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नेम रखेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने रख दिया। यहाँ पे आप नाम रखेंगे, यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे अपनी, और आप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वो क्रिएट हो जाएगा। ये इसका तरीकाकार है अपना आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। जब आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे जो एसेट्स हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये आप अपना पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, उसके सामने ही इसकी सेटिंग है, बिज़नेस सेटिंग। इस पर चले गए हम। समझ आ रही है? जहाँ लगेगा कि अब आज ब्रेक लगा दें तो ब्रेक लगा देंगे, बाकी कल कर लेंगे। लग रहा है मुझे सारों को। कोई आ रही समझ के नहीं आ रही? अच्छा, आ गई, चलो। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ओपन हो गया। इस पर सबसे पहले हम बिज़नेस इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट करने की इसको। उसके बाद ऑप्शन है आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाके आप इसकी जो क्विक एंड पिक का आपका लोगो है वो यहाँ पे लगा दें आप। यहाँ पे आप बिज़नेस नेम चेंज भी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका प्राइमरी पेज कौन सा है। अब ये प्राइमरी पेज हमारा ये वाला है, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ये पेज का नेम दे दिया, नहीं जी आ गया। अब अगर फ़र्ज़ करें हम एक काम करते हैं, इसका लोगो भी लगा ही लेते हैं। नहीं जी, ये लग गया। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। इस सेटिंग ध्यान से समझते जाएं, बाद में आपको ये ऊपर से गुजरेगी और फिर वीडियो में भी समझ नहीं आनी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास बिज़नेस डिटेल आ रही है इसमें। ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं अपनी सारी। ठीक है, उसके बाद बिज़नेस वेरिफिकेशन आ रही है। ये आपकी पाकिस्तान में नहीं होगी, इसको आप ना ही करें, इसको छोड़ देंगे आप। उसके बाद ये कह रहा है कि इस ऐड अकाउंट के ऊपर आपके पास इस पोर्टफोलियो के अंदर 3 ऐड अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है, नए प्रो जो आपकी होगी उसके अंदर आपको सिर्फ एक ऐड अकाउंट की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, वो जब आप ऐसा उस पर स्पेंडिंग करते हैं, टाइम गुजरता है, उसके बाद वो आपको लिमिट को बढ़ा देते हैं वो आपकी। उसके बाद 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिफिकेशन जो है ये आप इसको ऑन कर देंगे और अपना आप लाजमी कोशिश करें कि इसको कर लें। और गूगल की जो ऑथेंटिफिकेटर ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लें। कोशिश करें अपनी सारी ऐप्स को आप उसके साथ कर लें, ताकि कल को आपकी कोई भी जो ऐप है वो कोई बंदा भी उसको ओपन ना कर सके। अच्छा जी, उसके बाद इसमें
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको भी आप चेक कर लें कि आपकी सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। अगर यहाँ पे ईमेल आपका नहीं है तो वो भी आप डाल लें इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे पीपल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं किसी को भी इनवाइट करना कि जो आपके इस पोर्टफोलियो को, आपके जो सारी चीज़ें हैं उसको हैंडल करे, तो आप यहाँ पे उसको इनवाइट कर सकते हैं, या आपका अगर कोई पार्टनर है आप उसको ऐड कर सकते हैं। इनवाइट पीपल करके यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे उसकी, मिसाल के तौर पे अब वो पूछ रहा है कि आप ये एक्सेस, इसको हम जब एंटर करते हैं तो इसके बाद ये हम एक से ज़्यादा भी लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेस आप परमानेंट देना चाहते हैं या टेम्परेरी, तो हम इसको कहते हैं टेम्परेरी कर दो। वो कहता है कि कितने टाइम के लिए, मिसाल है मैं कहता हूँ जी कि इसको आप 3 दिन के लिए दे दें एक्सेस, ठीक है। तो या जब के लिए आप चाहे 6 महीने के लिए दे दें, साल के लिए दे दें, ठीक है। अब वो एक्सेस पे आगे आप वो कह रहा है कि आप इसकी ये फुल एक्सेस हम दे रहे हैं उनको। उसके बाद वो कह रहा है कि आप उनको किस किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं, ये पेजेस की देना चाहते हैं एक्सेस, हम कहते हैं दे दो। वो कहता है कि एक्सेस में आप कंटेंट खाली देना चाहते हैं, मैसेज एंड कॉल्स, एड्स, क्या चीज़ें वो बंदा हैंडल कर सके। अगर आप कहते हैं जी एवरीथिंग, तो ये आप एवरीथिंग भी कर सकते हैं। वो कहता है इसके अंदर ऐड अकाउंट जो है उसकी एक्सेस भी देनी है। मैं कहता हूँ चलो इसकी ऐड अकाउंट की एक्सेस भी दे दो, अगर उसने एड्स भी देखने हैं या मैनेज करने हैं। कैटलॉग्स की भी देनी है, आप कहते हैं जी कैटलॉग्स की भी दे दो। इसकी भी बेसिक देनी है जी, बेसिक दे दें मिसाल के तौर पर। पिक्सल की भी देनी है, हम कहते हैं जी पिक्सल भी दे दो, फुल कंट्रोल दे दें। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपको पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा अभी। अच्छा जी, व्हाट्सअप अकाउंट भी अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, तो हम कहते हैं नहीं ये नहीं हम दे रहे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कर दिया हमने। वो कहता है ये वाले सारे जो आपने चीज़ें दी हैं ये अच्छी तरह देख लें कि आप क्या क्या एक्सेस देने जा रहे हैं इस ईमेल के ऊपर। तो हम अगर इसको इनवाइट करते हैं 4 एसेट्स के लिए, तो ये हम इनको एक्सेस दे रहे हैं और इसको हमने ओके कर दिया। अब जब ये इनवाइट एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पार्टनर आपको आ रहा है, पार्टनर पे आप जाते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें शो हो रही हैं। ये क्या है, ये बेसिकली है कि अगर आप किसी दूसरे अकाउंट की एक्सेस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं आपका बिज़नेस मैनेज करूँगा, तो मैं आपके जो बिज़नेस की एक्सेस लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ये आस्क अ पार्टनर टू असाइन यू देयर एसेट्स, इस पर जाऊँगा, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी, बिज़नेस का पोर्टफोलियो आ जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया, उसका पोर्टफोलियो का जो नेम है उसका, यानी अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बाद में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो आईडी आपने डाल देनी है, ठीक हो गया। आप जो है वो क्या हैं, आप यानी उसके मीडिया एजेंसी हैं आप कोई जो आप ऐड चलाने जा रहे हैं, या कोई वैसे पार्टनर हैं, ठीक है, या कोई ब्रांड है, कोई बिज़नेस है उसके लिए। तो यहाँ पे भी आप अपनी सारी डिटेल डालने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं, वही परमिशंस आ जाएंगी और उसके बाद आप उसका रिव्यू करके कंप्लीट कर देंगे। जो आईडी थी वो ये आपकी, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आगे आईडी आ रही होगी आपकी। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी एक्सेस है ये वाली, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, ये क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी एजेंसी है, ठीक है, और मैंने आपका बिज़नेस जो है हैंडल करने के लिए ले लिया। अब जो मेरी टीम है मैंने उनको भी तो काम देना ना करने के लिए, तो अब मैं उनको एक्सेस कैसे दूँ। अब मैं बार बार आपको कहूँ मेरे इस बंदे को ये वाली एक्सेस दे दें, उसको वो वाली दे दें, इसको ये वाली दे दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपसे एक्सेस ले ली, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मैं खुद से अपने जो पार्टनर्स हैं, जो अपने मेरे लोग हैं टीम के, उनको मैं एक्सेस दूंगा कि मेरे पास अगर फुल एक्सेस है तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं दे रहा हूँ एड्स की, आपको मैं दे रहा हूँ कंटेंट की, इस तरीके से डिफरेंट एक्सेस दे के आपने ये काम करने हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे पेजेस के ऊपर। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें पेज आपका नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। अगर आपका पहले से बना हुआ है फेसबुक का पेज तो आप उसको ऐड कर लेंगे। अगर किसी दूसरे पर्सन का आपने पेज की एक्सेस लेनी है तो रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे आप उसके लिए।
अगर आपने न्यू पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर देंगे। फर्ज करें हमने किसी दूसरे अकाउंट यानी अपने ही दूसरे अकाउंट की अपने दूसरे पेज की एक्सेस लेनी है जो इस पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हम पहली ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने ये जो यूआरएल था ये वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी मेरे पास तो ये ऐड हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम इसको, ये देखिए हमने सिर्फ यूआरएल डाला और ये आपके सामने आ गया। अभी ये पहले से ऐड है इसके अंदर। अगर ये ना हुआ होता तो आप इसको नेक्स्ट करके और आप अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप चले जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। सेम आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसमें लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, फेसबुक का तो आपने वहाँ से कनेक्ट कर लिया, लेकिन इंस्टा के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप आएंगे आप लॉगिन करेंगे अपना, यहाँ ऐड करना है आपने तो वो कहता है क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जब आप ये करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा आप लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तब आपके पास एक्सेस आएगी इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका व्हाट्सएप का अकाउंट। अब यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट लगाना है। ठीक है, अब व्हाट्सएप का अकाउंट जो होगा वो आपका, इसमें आप देख रहे हैं क्विक एंड पिक है, यहाँ पे डॉट मैट्स लगा हुआ है। आपका अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे आपका नहीं होगा। वो कहेगा कि अगर आपका क्विक एंड पिक के नाम से बिजनेस है तो आपका व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो भी इसी नेम से होगा, तब मैं करूँगा। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से यहाँ से ऐड करना है। अब यहाँ पे वो कहता है कि लिंक का व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो आपका अगर बिजनेस अकाउंट पहले बना हुआ है तो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, अगर नहीं बना तो आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट में भी अब आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे पहले तो आपका जो डिस्प्ले नेम है वो ऑटो उसने उठा लिया। अब वो कहता है कि कैटेगरी बताएं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। फर्ज करें हम शॉपिंग एंड डिटेल कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे अब आपके पास जो ऑप्शन है ना वो ये कहता है कि या तो आप अपना नंबर डाल दें, अगर आपके पास नंबर नहीं है, वो बेसिकली पहले मेरा लगा हुआ है इसलिए वो नहीं लगा रहा, तो नहीं तो वो आपको भी एक और ऑप्शन उसमें दे देता है कि अगर आपका व्हाट्सअप बिजनेस नहीं है तो आप इस तरह करें, वर्चुअल नंबर भी वो आपको दे देता है, आप उसके साथ भी आपका अकाउंट बन जाता है। तो वो सिंपल आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे और अपना अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद थ्रेड्स का अकाउंट, अगर आपका थ्रेड्स का अकाउंट है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे ऐड अकाउंट के ऊपर, एड्स अकाउंट जो है आपकी। अब ये जैसे मेरे यहाँ पे आपको 2 ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है जो हमारे बिज़नेस के लिए हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अपना अब बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल आप जाएंगे ऐड पे, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे। अगर आपके पास कोई पहले ऐड अकाउंट है उसको आप ऐड करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे पोर्टफोलियो का आप ऐड अकाउंट यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट का नाम रखना है। अभी हम इसको अब ये कर दिया मैंने। अब टाइम जोन जो है आपने अपना पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है। एशिया कराची कर देंगे आप। यहाँ पे आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे करेंसी जो है आपने पाक रुपीज़ करनी है। ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ समझ आ गई। करेंसी आपकी और आपका टाइम जोन ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। वो पूछता है ये आपका अपना अकाउंट है या किसी क्लाइंट का। मैं कहता हूँ मेरा अपना अकाउंट है। नेक्स्ट किया, वो कहता है कि आप ये सारी चीज़ों को जो आपने किया है आप समझ रहे हैं सारा,
तो आप उसके बाद इसकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हुए क्रिएट ऐड अकाउंट कर देंगे। अब यहाँ पे वो कहता है अपनी ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन करें। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अभी अब मुझे बताएं कि अभी आप लोग अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल